दोहरा के हम आपन मानी, तुम्हारी ला देवी माई, दुख में हाँ साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम मोती है, मैं सिधारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मुझसे छोटी मेरी बहन है, जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन इतने अभागी, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे, तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिए ऊपर वाले। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप का प्यार ना पाए। लेकिन साथियों, गांव वाले कहते हैं कि मोती, तुम सबसे बड़ा तेरा एक बड़ा भाई भी था, तेरे बड़े भैया का नाम हीरा था मोती, वो तुम सबसे बिछड़ गया। साथियों, मैं जब सुनता हूँ तो बहुत दुख होता है कि मेरे भैया थे हम सबका सहारा, वो भी हम भाई बहन से बिछड़ गए। कभी कभी सोचता हूँ कि ना मालूम इस दुनिया में मेरे भैया हैं भी कि नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान से ही यही मांगता हूँ कि भगवान, अगर इस दुनिया में मेरे भैया हों तो जहां भी हों उन्हें सलामत रखना ऊपर वाले। माँ बाप के मर जाने के बाद किसी न किसी तरीके हम भाई बहन अपना जीवन बसर करते रहे, मेहनत मजदूरी करने लगा। साथियों, समय गुजरता गया, देखते देखते मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी। हम भाई बहन धीरे धीरे सब कुछ भूलते गए, सारी बातों को भूल चुके थे, खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कोई शिकायत उस भगवान से नहीं रह गई कि उस भगवान ने इस दुनिया में हम भाई बहन को अनाथ कर दिया है। लेकिन उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी, उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में कोढ़ दे दिया है। आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी है, दिन रात बहन की शादी की चिंता लगी रहती है। जहां भी जाता हूं, जिस भी दरवाजे पर अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूं, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहां पाएगा। यही सब सोच करके रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है, आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया मोती, क्या बात है भैया, आज आप निराश हैं और आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बात है मेरे दोस्त, क्या ये सब हमसे नहीं बताओगे? कौन सा कष्ट है भैया? शिव बहादुर, बस तुम बोलो मेरे इन भैया। आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? हाँ भैया। क्यों नहीं बताऊंगा शिव बहादुर, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा। शिव बहादुर, तू तो मेरे बचपन के यार है, घर की सारी बातें जानता है। हाँ भैया। शिव बहादुर, आज एक मुझे मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई। शिव बहादुर, हाँ भैया, याद क्यों नहीं आएगी? माँ बाप तो सबको याद आते हैं। आज माताजी और पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। अरे जब तक आप जिएंगे तब तक याद आता रहेगा। लेकिन भैया, उनकी याद मत कीजिए, आगे सोचिए। शिव बहादुर, भूलना होगा। तू तो जानता है कि बहन सपना सयानी हो चुकी है। हाँ भैया।
दिन रात बहन की शादी की चिंता रहती है। क्यों नहीं रहेगी? सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके बहन की शादी कर दूं। लेकिन जहाँ भी जिस भी दरवाजे पर बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, तो ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं शिवा। मैं तो सोचता हूँ कि क्या मैं दहेज नहीं दूंगा तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी। नहीं भैया, ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा मत सोचिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अपने बहन की शादी सपना की अवश्य होगी और अच्छी जगह होगी। भगवान चाहेंगे तो बहन सपना को बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया घर मिलेगा, बहुत बढ़िया घर मिलेगा। आप चिंता छोड़ दीजिए। देखो देखा जाएगा, कहीं अच्छा लड़का देखेंगे तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है शिव बहादुर, लेकिन शिव बहादुर बहन सपना दिखाई नहीं दे रही है। भैया, बहन सपना के विषय में जानोगे तो आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शिव बहादुर, आपको पता नहीं भैया, आजकल अपनी बहन सपना कहाँ रहती है, क्या करती है। वो आपके लिए परेशान रहती है। यहाँ तक कि आज वो बेचारी कई दिन से जंगल में लकड़ी काटने जाती है। ये क्या कह रहा है शिव और बहादुर? वो लकड़ी काट करके जंगल में लकड़ी काट कर बाजार में ले जाकर बेचती है। वो बेचारी पैसे इकट्ठा कर रही है, ये सोच कर कि भैया आपके हालात देखो क्या हुआ है। आपके बदन में कुष्ठ रोग हो गया है, परमात्मा इसी बीमारी दे दिया है। बहन इसीलिए परेशान रहती है। वो पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि आपका इलाज हो सके मेरे भाई। शिव बहादुर, मेरी बहन बहुत महान है शिव महान बहादुर। है। देखो भैया, बहन सपना के आने का वक्त हो रहा है और आपको भूख भी लगी होगी। हाँ शिव बहादुर, आने तो बहन सपना को वो खाना निकालेगी, मैं आपको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगा भैया। ठीक है शिव आओ बहादुर। थोड़ा आराम कर लो, फिर देखा जाएगा। छोटू, बाबू। देख छोटू, हम लोग गरीबों की बस्ती में आ गए हैं। हाँ और सामने झोपड़ी दिख रही है ना, हाँ। वही मोतिया की झोपड़ी है। जाकर मालूमात कर कि इस वक्त झोपड़ी में कौन है बे। आप साइड रहा, हम तुरंत देख के आवत है। ठीक है। यहाँ झोपड़ी दिखाई दे रही लेकिन कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। इसी झोपड़ी में मोतिये की खोपड़ी होगी जरूर। अगर मोतिये की खोपड़ी नहीं होगी तो गांव की खोपड़ी होगी। कोई अगर खोपड़ी दिखाएगी तो हम पूछ लेंगे कि कौन है इस झोपड़ी पर। अबे झोपड़ी कौन है? बाहर निकालो, बाहर निकाल। अबे बाहर निकाल बे। कौन है बे? अबे तब इसका मेरे बात कर रहा था। अबे के है बे? देख सारे मंगता धोबी आएगी, द्वार छेक ली है। धोबी और ठीक है भाई, कपड़ा लेके आए हुई। ये मंगता सारे भीख मांगे आई हुई है। अगर जात है मुहारा मिल गए, पहले जूता उतारा हम। 5 जूता पहले गिर के बात करा। बाबू हिया आवा। क्या हुआ रे? तोहसी बड़ा नीच मने के होने। हाँ साले, क्या हुआ रे? तो हाय मुंह देखे पापा। अरे हुआ क्या साले? रोज तो एकरे झोपड़ी में भीख मांगे आवत है। कौन बोला बे? वो एक झोपड़ी सवाज आए। है? तू धोबी है का? बहुत मारूंगा साले, हाँ? बहुत मारूंगा। ऐसा बोला क्या बे?
बोले से ना, बोले से मंगता है और धोबी छोटुआ कहन दोनों जने आए हुए जूता उतार के मारब हम। छोटू कहन धोबी आई हुए ठीक है, मंग कपड़ा लेके आए हुए, प्रेस करके आए हुए हैं, हाँ? जितना दाग होई सब छोड़ा के आए हुए हैं, लेकिन साले। मंगता आए होई, वो भीख मांगे आए होई, हर गंगा करत आए होई। ऐसा साला बोला बे। हाँ? एक काम कर छोटू, का कही हम? आवाज लगा बोल साले को कि तेरे दरवाजे पर कोई धोबी मांगता नहीं साले, बल्कि धारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह आजाद आए हैं बे। अबे आपका नाली के कीड़े, सुअर की औलाद, बाहर निकाल, धोबी नहीं आए हैं। बाहर निकाले कहा तक वो निकाल दे अब ना, तो बाके छोड़ भाग जाबे। कहा निकाला यार बहरे? अबे अपने शरीर को निकालो बाहर। धोबी नहीं आए हैं, ना तो मंगता आए हैं। बाहर निकालो तब हम तुम्हें बताएं कि कौन आए हैं। भाई साहब, मुर्रा साहब कहा, लील गाय ही हम भालू देखे, अरे हमका अंडू बोकरा समझा। अरे यार कैसे बात, हम मंगता ही वे, एक एक कैसे? ओ धोबी है। और क्यों वहाँ का? हाँ? और क्यों वहाँ यहाँ का? नहीं धोबी मंगता दोनों आए ही। अरे यार बुरा जी माना भाई साहब। वो कपड़ा लेके आए हैं, हम सामान लेके आए मांगे खातिर। देव्या देव्या दे दादा के नाम तुमको बोले कर, अल्लाह रखे। बोलबो कर हमारा सुन बे। बोला हमारे पास मजबूरी है इसी बात कराई के। हाँ गेहूं पके वाला बा, हाँ जब धान कटा है हाँ देश के मंगता सारे आवत रहे, आवाज दे गाना गावे लग जान जे सारे आ गए, जागन नहीं लागत लगावे के नहीं यही है। और जब कट के तैयार हुई तो हे भैया दे आप पसेरी भी है, वो समझे हम। धोबी जो कहे ना, धोबिया कपड़ा लेके आवे कह रहा, हम कहीं हो जाएगी हो के या बाबू बादल सिंह आजाद। जमींदार साहब, हे भाई एक आध डिब्बा लिया ही तो होगा हम। हाथ जोड़ता ही हाँ घोड़े गिरते ही, घोड़े ना गिरा, घोड़े गिरबे जिन करा तो केवल बोकरी गिरा, घोड़े गिरत है। बताया जी उनसे, बताई दी सही बताया जी, नहीं बताया जी। बात का भाई, हम बाबू बादल सिंह के आदमी हैं, आदमी। समझ अब ही हम जान पाए तू बाबू साहब के मनसेधु है। कब बियाह करे? अबे अपने मेहरारू से बियाह करे, हम अपने मेहरारू मन से दुए ही। कहे आदमी कहा था हाँ? हाँ? नौकर है उनकर। नौकर ही, नौकर मतलब मनई न होते न। मनई मनई है ना, आई है तो का भालू समझ में आवत है हम। तो कुछ पहचानते हैं, भुटुल्लित न है, भोटुल्ली न वही हम, बात भोटुल्ली न वही खदेरुआ पास ही है ही हम। मोतिया कहाँ है बे? अंदर अंदर कमरे में, तुम बाहर करो, हम झोपड़ी इन्हें, आराम कर रहे हैं। उन्हें बाहर करो, मैं इन्हें अंदर कर रहा हूँ। बड़े कष्ट में है। बड़े कष्ट में है। हाँ कह सांसत में है। बुला दूं? बुलावा, बात करोगे? बात करूंगा। मोती भैया देखो, ये जमींदार के आदमी नौकर आए हैं। नौकर आए हैं। क्या बात है बाबूजी? ये सारे 2 टके का नौकर रखते हो? तुम्हारा साथी है? हाँ 2 टके का नौकर। उतारूंगा जूता, साले 20 जूता मारूंगा। अब तुमको साले जूता साले मोजस मारूंगा। हाँ हम 6 महीने हो गया ना मोजा।
ए बड़े बीमार हो गई हैं। जानना चाहते हो तुम्हारी झोपड़ी में कौन आया है? कौन आए हैं बाबूजी? बाबू बादल सिंह आजाद। क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? नहीं नहीं पता है, पता चल जाएगा। बाबू सारे हाँ, बाबू साहब मोतिया आपके सामने हाजिर है। मोतिया हाजिर है। ये संभाल बांधो। क्यों रे हराम ज्यादा साले कोढ़िया? सुन मेरी बात। अबे सुने मोतिया तो मक्कार, अबे सुने मोतिया तो मक्कार, अबे अदा कर रुपया 5,000। तो बाप तेरा अबे मोतिया कर्जा मुझसे लाया था और लेना देना दूर रही और सूरत ना दिखलाया था और जीना कर दूंगा दुश्वार, अब जीना कर दूंगा दुश्वार, अदा कर रुपया 5,000। साले कढ़िया मतिया, गंदी नाली के कीड़े साले, तेरा बाप को पिया मुझसे कर्जा लाया था रे और आज तक मेरा कर्जा मिला नहीं है। मैं अपना उसी कर्जे को लेने आया हूँ। ला साले मेरा पैसा, वरना साले मार कर खराब कर दूंगा तुझे मैं। बाबू साहब पाई पाई काला मैं क्या करूं साले, मैं क्या साले, तो पाई पाई का लाचार है तो मैं क्या करूं साले, मुझे मेरा पैसा चलो काट कर साले फेंक दूंगा। पाई पाई काला चाल, कहाँ से लाऊं 5,000? मैं कुछ नहीं जानता हूँ रे, मुझे साले मेरा पैसा चाहिए, पैसा। क्यों छोटू? जब से हुआ है कोढ़ बदन में, होता ना कुछ तो काम, मैं क्या करूं साले? रूखी सूखी खाई के बाबू हो जाती है शाम। आप गरीबों के सर काट कर फेंक दूंगा। पैसा चाहिए साले, पैसा। आप गरीबों के सरकार, कहाँ से रुपया दूं सरकार? तो पैसे की सख्त मुझको जरूरत पड़ी बे, पैसे की सख्त।
अब जरूरत पड़ी लाख के ताले अदा कर तू सारी रकमें, वरना अंजाम इसका अब तू बुरा पाएगा। तोड़ डालूंगा हड्डी तेरी पेट में। अबे साले, कोढ़िया साले, आज मुझे पैसे की जरूरत है बे। ला साले मेरा अदा कर पैसा, वरना साले मारते मारते हड्डी पसली एक कर दूंगा कुत्ते। देख रहा छोटूआ, पैसा ला रे, ला पैसा। बाबू साहब बोल बोल साले, पैसा नहीं है। बोल रे, क्या बोलना चाहता है? बाबू साहब बोल। अभी तो मैं खुद पाई पाई का लाचार हूँ तो बाबू मैं क्या साहब। करूँ रे? मैं क्या करूँ? भला इस कठिन घड़ी में मैं आपका पैसा कहाँ से वापस करूंगा बाबू साहब? यानी तू हमारा पैसा नहीं दे पाएगा? पैसा नहीं दे सकता ना? अगर तू हमारा पैसा नहीं दे सकता सर्वा, तो अपने सीनों पे ठाकुर बादल की गोलियां तो खा सकता है ना? हरामजादे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कुत्ते कि मैं साले तेरी झोपड़ी पर रोज आता जाता रहूंगा। आज तेरा सारा कर्जा माफ कर रहा हूं बे। जा साले, जा ऊपर। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए बाबू, जी रुकी जाइए, मेरे भैया पे गोली चलावो नहीं, मेरा भाई बिगाड़ा है क्या पिका, मेरे भैया को जग से मिटावो नहीं। बाबू साहब, मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबू साहब, जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो? तो इसको लिया माथे की बहान हरी, तेरा इनाम सपना है। अब पूछ रहे क्यों मार रहा हूँ? जानना चाहती है तो सुन मेरी बात को हरामजादी। तो बाप तेरा है मुझसे ये कर्जा लिया रे, बाप तेरा है मुझसे ये कर्जा लिया है, कमीना अभी तक चुकाया नहीं। कर्जा लेने को आया मैं तेरी झोपड़ी, कर्जा मेरा अदा कर अभी इसी घड़ी। हरामजादी, बाप तेरा गपिया मुझसे कर्जा लाया था रे। आज वही कर्जा लेने के लिए मैं तेरी झोपड़ी पाया हो। लास्ट साली मेरा पैसा भी इसी वक्त चाहिए मुझे। बाबू साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बोल, कहना क्या चाहती है बोल। एक महीने का मौका मुझे दीजिए,
एक मिनट का मौका नहीं दूंगा। एक महीने का मौका मुझे दीजिए, आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं, हाथ को जोड़ कर कहे रही बाबूजी, हाथ को जोड़ कर कहे रही बाबूजी, आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबू साहब, आप हमें 1 महीना का मौका दे दीजिए बाबू साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब। सुन रहा छोटो? सुना सही। सुन रहा ना? हाँ, ऐसा बनवा 1 महीने का मौका मांग रही है रे। मौका नहीं देना है, मौका नहीं देना है। 1 मिनट का टाइम नहीं देना है। 1 मिनट का मौका नहीं देना है। पैसा लेके तब यहाँ से चलना कब है। चलना है? मौका नहीं देना है। नहीं देना है। अगर मौका देना ही है अच्छा, तो हमारे तरफ से इसे 2 महीना का मौका दे दो। अब है साले। ए बता बे, जमींदार मैं हूँ साले तू? नहीं, आप मैं हुला। आप हैं। पैसा मैं दिया तू बे? आप पैसा दिए। तो साले मैं समझ दूंगा तू देगा। मौका किस लिए देना है? किस लिए बे? मौका आप अगर दे देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। छोटू, तू जानता है ये बादल सिंह को कुछ नहीं, सिर्फ फायदा चाहिए, फायदा। तो कुछ फायदा चाहिए, फायदा चाहिए मुझे। फायदा चाहिए ना। हाँ, तो मौका लेकिन दे कैसे? होगा, कैसे होगा? जब हो आओ तब होई। मतलब? फायदा मौका आप दे देंगे हम्म, तो रोज मैं मोतियक झोपड़ी तक आता रहूंगा, जाता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा। इससे क्या होगा बे? जिस वक्त मोतिया नहीं रहेगा है। उसी वक्त मैं आपका खून कर दूंगा। तू हमारा खून करेगा? हमारा खून करेगा गंदी नाली के कीड़े? मारब ना तो कहा। तो क्या करेगा बे? यानी फोन करेगा मुझे? एक बात नहीं हमरे समझ में आवा। क्या हुआ? ये तू बार बार ही याद कहे बरे यार। अबे तू ऐसा बात ही बोलता है। फोन करूंगा, फोन करेगा? आप आएंगे, जी हाँ। मैं आऊंगा, तू आएगा? आपको मैं अंदर करूंगा। अबे कहाँ बे? झोपड़ी के। झोपड़ी का नाम ले लिया कर। मैं बाहर रहूंगा। मैं तो साले घबरा गया। जब मोतिया नहीं रहेगा है। तो सपना की भारी जवानी, सपना पैसा। वाह छोटू वाह, गड़ाप 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 निकाल ये लिया है। तेरा दिमाग नहीं बल कंप्यूटर है बे, कंप्यूटर। हाँ, तो अपना सही दिमाग- कह रहा है। अपना दिमाग नहीं, है। पूरा स्कूटर है। नहीं सरू, यमहा बुलेट और अपाची हो गया है। कंप्यूटर है बे, तू मास्टर माइंड है। हाँ, 2 महीने का मौका दो। ठीक, देख पर्सनल बात करो इससे। ठीक है। तो कह रहा है तेरे कहे के अनुसार मैं 2 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अरे है समनवा, चल इधर पहले दोनों चल। सपनवा, तो इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तो मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, लेकिन किस लिए दे रहा हूँ जानती है? नहीं बाबू साहब। इसलिए दे रहा हूँ कि पैसा लेकर तू 1 महीने का मौका मांग रही, मैं तुझे 2 महीने का मौका दे रहा हूँ रे। लेकिन पूरे 5,000 रुपए लेकर अपने भाई से मेरी हवेली आ जाना। बाबू ठीक। साहब, मैं जरूर आपके हवेली तू में ही मेरी आऊंगा। हवेली आएगी, ठीक है? चल तेरा काम हो गया, चल पीछे हट, हट पीछे। रे साले इधर आ रे, कुड़िए इधर। सुना बे? कुछ नहीं सुना। साले कान का बहरा है तो सुनेगा कहां से बे? मैं ये कह रहा हूं बे,
कि मैं 2 महीने का वक्त देकर जा रहा हूं। ठीक, 2 महीना बीतने पर अपनी बहन को 5,000 रुपए देना बे। तेरी बहन मेरी हवेली पैसा लेकर आएगी, मुझे पैसा देगी, अपनी बहन को पैसा दे देना और मेरे साथ मेरे हवेली में ऐसा आराम करेगी हफ्ते 10 दिन। उसके बाद तेरी झोपड़ी पाएगी। बोल मंजूर है कि नहीं बे? बाबू साहब, आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊँ। अबे साले तू क्या करने आएगा बे? तू साले क्या करने आएगा? वहाँ कौन फैलाने का कुत्ते? मैं साले तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। तो आएगा क्या? ना मारे, ना मार। नहीं बाबू साहब, आप मेरे भाई को मत मारिए। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबू साहब, मैं पैसा लेकर जरूर आपके हवेली पे आऊंगी। ठीक है सपनवा, आज तेरे बीच में आने से तेरा भाई साला कोढ़िया बच गया, न इस साले को मैं गोली मार देता। आज तेरे कहने पर मैं तो जा रहा हूँ रे, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद हवेली पर पैसे लेकर आ जाना, वरना अगर कहीं मेरा आगमन हुआ तेरी झोपड़ी पर तो माई के दूध कसम खाई कहा ही रे, तेरी झोपड़ी में आग लगाई थी, झोपड़ी जलकर खाक हो जाई और तू दोनों भाई बहन को उसी जलती झोपड़ी में फेंक दूंगा, जलकर मर जाओगे। याद रखना मेरा ही नाम बादल सिंह आजाद है साली। छोटू मैं चल रहा हूँ, चल मेरे साथ। 2 महीने का वक्त याद रखना साली। मैं चल रहा हूँ बे, और इन लोग को समझा कराना। ठीक, मैं चल रहा हूँ। सुना बे? पूरे 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना हुआ तो भाई बहन को जलाकर राख करके तब यहां से जाऊंगा। ये ठाकुर का पैसा है, सुना बे? ये ठाकुर का पैसा है, कोई गाजल मूली नहीं है कि उखाड़ो और खा जाओ। ठीक है, चलता हूं, फिर मिलेंगे इस ब्रेक के। ब्रेक के बाद तय के है बे? तय है के हाँ? क्या है तय? बताया नहीं बे? बता, कौन है तू? बेगर सीजन की पैदाइश, दिशाशूल की औलाद, अंडे के बच्चे, भालू की औलाद। सुने नहीं, मैं ठाकुर का नौकर हूँ, नौकर। ठाकुर नौकर है तू? ठाकुर का हूँ नौकर। हाँ, हाँ?